मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कैडेट संजीत कुमार हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर्स लेके। आज डेट है 21 मई 2020। सो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, देन करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड इन लास्ट मोटिवेशन। सो सबसे पहले हम अपने इम्पॉर्टेंट डे की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज नेशनल लेवल पे कोई भी इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, बिकॉज जनरली क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं डिफेंस एग्जाम्स में। नेशनल लेवल पे जो हमारे कंट्री जो इंडिया है, इससे मतलब जो नेशनल लेवल पे हमारा डे कोई भी सेलिब्रेट होता है वो पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, और यहाँ तो इंटरनेशनल लेवल पे जो डे होता है सेलिब्रेट। ठीक है, सो आज जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक डे है, उसका नाम है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायग्नोज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू हेल्प कम्युनिटीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लर्न हाउ टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। ठीक है, दिस डे वॉज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धा स्टैचूज ऑफ बमिया इन द अफगानिस्तान इन 2001। ओके, और ये 21 मई को 2020 को इस बार सेलिब्रेट किया जाता है, और किया भी जाता है। 2001 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट डे वाले टॉपिक से पूछा जाता है ये। ठीक है ज़्यादा। सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेनली इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी आपको मैं बताऊंगा कि जो भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है वो भी आपको मैं बताता जाऊंगा साथ साथ में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड न्यू मोबाइल ऐप कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास डेवलप्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाटा, जिसको हम नाटा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, याद रखना आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से पूछा जा रहा है, ये भी जनरली पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो टाइम चल रहा है, ठीक है, कोविड-19 जो वायरस चल रहा है, ठीक है, इस पीरियड में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज़ वॉन द अलेक्जेंडर डालरेम्पल अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, आपको बताना है कि अलेक्जेंडर डालरेम्पल अवार्ड 2019 फॉर अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी पहले जानने थे क्या होता है। हाइड्रोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फ्यूचर ऑफ ओशंस, seas, coastal areas, lakes and rivers, as well as with the prediction of their change over time for the primary purpose of safety of navigation and in the support of all other marine activities including economic development, security and defense, scientific research and environmental protection. Okay, आपको ये मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया हाइड्रोग्राफी क्या होती है। नाउ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनय बंधवार। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये कौन है? ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं। ओके, ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, SK सैनी, ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। ठीक है, विनय गैंज ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और ऑप्शन डी हरजीत सिंह अरोरा, ये वाइस चीफ हैं एयर फोर्स के। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज रुस्किन बॉन्ड, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चाइना में ये रहते हैं और इन्होंने पूरी मतलब 6 मंथ का जो लॉकडाउन रहा है उसका पूरा इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ओके, Which Indian bank has become the first to allow video know your customer, which called KYC facility to their customers? So option number C is the right answer.
कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पीरियड ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 73rd सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम टॉपिक मिनिस्ट्री, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एंड प्लस अभी जो वर्ल्ड हेल्थ मतलब असेंबली मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप की हो गई। ठीक है, इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, बुंडेसलीगा हैज़ बिकम द फर्स्ट resume sporting events after COVID-19 लॉकडाउन। इट इज़ द फुटबॉल लीग इन जर्मनी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, बिकॉज अभी जो कोविड-19 पीरियड चल रहा है। ठीक है, सो ये मतलब पहली मतलब फर्स्ट स्पोर्ट इवेंट है जो मतलब रिज्यूम किया गया है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। और ये स्पोर्ट्स वाले टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चाइना अनाउंस USD 2 बिलियंस हेल्प एट द WHO असेंबली। ये भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है आपको मतलब डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली ICC क्रिकेट कमेटी सेट्स टू बैन द यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल इन क्रिकेट। द कमेटी विच रिकमेंडेड नॉट टू यूज सलाइवा इन चेयर्ड बाय, किसके द्वारा चेयर्ड की जाती है ये? ठीक है, इसके हेड कौन है इसमें चेयर्ड की जा रही इनके द्वारा? वो है ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। ठीक है, और अभी के जो हमारे मतलब चेयर्ड पर्सन हैं BCCI के वो हमारे सौरव गांगुली सर। ठीक है, सौरव गांगुली सर, याद रखना आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाली टॉपिक से बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन 9, रिसेंटली इंडिया पोस्ट प्रेजेंट स्पेशल पोस्टल कवर विच इज decided to all migrant workers to acknowledge their contribution of natives in the building Mumbai, who is the Director General of Post India। तो आपको बताना है भारतीय डाक के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है अरुण दत्त घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, Alibaba's co-founder Jack Ma resigned from SoftBank board of directors. Who is the CEO of SoftBank? Option B is the right answer, Masayoshi Son। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन के रिलेटेड और वेबसाइट के रिलेटेड टॉपिक वाले से पूछा जा रहा है आपसे ये वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली रत्नाकर मतकारी passed away. He was the डैश राइटर एंड द प्ले राइट। तो बताना है आपको ये मतलब कौन से राइटर थे और प्ले राइट थे। ठीक है, ये मराठी के थे। ठीक है, और ड्यू टू कोविड-19 इनकी डेथ हुई है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ऑर्थर और मतलब एक राइटर, एज ए राइटर पर्सन इन न्यूज़, ये भी आ जाते हैं। ठीक है, टॉपिक से पूछा जा रहा है, ये कौन से पूछा जा सकता है आपसे जनरली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राजेश गोयल और इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इंडिया गिव्स $2 million एड टू UN एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज वेलफेयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, WHO to initiate independent inquiry in handling of COVID-19. WHO will launch resolution on COVID-19 response to get know about to origin of the COVID-19 to get know about the origin of COVID-19। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्होंने लॉन्च किया है रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स कि सबसे पहले कहाँ से आया है। ठीक है, ठीक है, ये कोविड कहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ये पूरा कवर होगा। पूरी इसके मतलब पूरी इसकी शायद डॉक्यूमेंट्री बन सकती, कुछ भी बनाएंगे ये पक्का, पूरा इसका बताएंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है कोविड-19 वायरस। सो क्वेश्चन नंबर 15,
वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व 20 मई ग्लोबली। थीम अभी इस ईयर की थीम है बी इंगेज्ड। ओके, कल आपको मैंने बताया था वर्ल्ड बी डे है कल, जो 20 मई को बताया था मैंने, कल था वर्ल्ड बी डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच साइक्लोन इज एक्सेप्टेड टू हिट वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। आंसर बताना है, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ये नेशनल डिज़ास्टर में मतलब नेशनल डिज़ास्टर में आ जाता है ये क्वेश्चन। टॉपिक से उस टॉपिक से पूछा जा सकता है आपको। इसका आंसर ऑप्शन सी आम्फन। आम्फन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अंडर द PM ई-विद्या प्रोग्राम, हाउ मैनी DTH चैनल्स विल बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कितने DTH चैनल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फॉर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 12 DTH चैनल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉर ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर रिपोर्ट्स हु विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनर। ठीक है, ट्रिलियन मतलब मिलियन नहीं, यहाँ पे बिलियन नहीं, यहाँ पे ट्रिलियन ईयर कौन बन जाएगा 2026 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हु इज द CEO ऑफ अमेजोन, जेफ बेजोस। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। ओके, उस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 इन द फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर along with the other 200 singers sung the song title जैतु भारतम, song for आत्मनिर्भर भारत, dedicated this song to the people of India and PM मोदी। ओके, सो याद रखना है, जैतु भारतम सॉन्ग जो है संग किया गया है लता मंगेशकर एंड विद अदर 200 सिंगर्स। ठीक है, और ये उनको डेडिकेट किया गया है ये सॉन्ग। ठीक है, अपने देशवासियों के लिए और PM मोदी के लिए, ऑनरेबल आवर नरेंद्र मोदी। ठीक है, और आज का क्यूज है, इन विच इंडिया स्टेट चरण पादुका कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर माइग्रेंट लेबर्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आज के क्यूज का आंसर क्या है। ओके, सो इन लास्ट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये वाले टॉपिक जो आते हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये उनसे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। और करंटली जो ज़्यादा न्यूज़ में है ये वही सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की। सो इनसे मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसके राइट आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका यूज़र ID है @currentaffairs.upsc, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं लिंक इंस्टाग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके आपको आज की पोस्ट मिल जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि आज के जो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनके आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन लास्ट, मोटिवेशन। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कमेंट बॉक्स में कौन कौन इनके बारे में जानता है। ठीक है, और आज स्टार्ट करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, हु इज़ द PVC इन कारगिल वॉर। ठीक है, ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर इनके द्वारा, मतलब जब ये हुआ था ऑपरेशन विजय तो इनके पार्ट थे ये। ठीक है, और इनको शेर शाह के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो सक्सेस सिग्नल जो इनको मतलब इन्होंने बोला था कि सक्सेस जब हम हो जाएंगे 0.5410 को, जब ये मतलब अटैक करेंगे और अगर सक्सेस मिलती है इनको तो ये बोलेंगे, मतलब इनका सक्सेस सिग्नल होगा ये दिल मांगे मोर। अब इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं छोटी सी, क्या है इसके पीछे। ठीक है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। मैं इन पे सेपरेटली एक बायोग्राफी इनकी पूरी कवर करूँगा। ठीक है, एक वीडियो पर्टिकुलर ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, और ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू जॉइन इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको मतलब इनकी स्टोरी देख के शायद रोना भी आ सकता है। ठीक है, इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। ओके, सो मैं ज़रूर शेयर करूँगा एक सेपरेट वीडियो बना के पूरी इनकी डिटेल एंड इनकी स्टोरी एंड इनका पूरा आपको मतलब
मोटिवेट हो जाओगे आप आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हमारे इंडियन आर्मी में कितने सूरमा और कितने वीर गति को जो प्राप्त हो जाते हैं और कितने वीर लोग, मतलब वीर ऑफिसर्स और सोल्जर हमारे इंडियन आर्मी के, वो आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और आपको पता भी है हमारी इंडियन आर्मी कभी भी पीछे नहीं हटती है, ठीक है। जब भी कोई हमारे देश के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी सबसे आगे होती है। और सारी आर्म फोर्सेस, आप जान सकते हैं कि अभी पुलिस, सीआरपीएफ के जवान सब, ये मतलब इंडियन आर्मी तो टेररिज्म को न्यूट्रलाइज करने में लगी है श्रीनगर में, और कोविड को, मतलब जितनी भी हमारे आर्म फोर्सेस है सब अभी एक्टिव हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितने फाइटर, मतलब हमारे देश में कितने अच्छे वीर जवान हैं, ओके। सो बिना वक्त गवाए ये जानते हैं कि ये वर्ड्स, ये दिल मांगे मोर, कब इन्होंने कहा था, ठीक है। ऑन 18 जून द बटालियन कैरिड आउट, ठीक है, मतलब इन्होंने ना मतलब एक मीटिंग की अपने बीच में, ठीक है, प्लानिंग की। सो इन्होंने ना 0.5140, ठीक है, तो इस पे अटैक करने की प्लानिंग की। तो जोशी डिसाइडेड टू अटैक 0.5140 विद ब्रावो कंपनी अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्बाल एंड डेल्टा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा from two sides, east and south, okay. During the briefing, Jawan chose the words "oh yeah" to be the success signal for his company, where Vikram Batra sir chose "ye dil mange more" as his success signal for his company. Day was set for 19 June, ठीक है, सेट किया इन्होंने, ठीक है, अटैक करने का। और जो टाइम था वो था रात के 8:30 बजे, ठीक है। At 4:35 AM, बत्रा रिकॉर्डेड हिज कमांड पोस्ट सेइंग द वर्ड्स "ये दिल मांगे मोर"। भाई इन्होंने झंडे गाड़ दिए थे, झंडे। दुश्मनों को इतनी मतलब तकलीफ हो जाई थी, इतना मतलब इन्होंने, कुछ तो पाकिस्तानी पहाड़ी से कूद गए थे, वो कुछ तो वहीं पे मर गए, और कुछ जो बचे थे उन्हें उड़ा दिया गया, उनको छल्ली कर दिया और झंडे गाड़ दिए उन्होंने जीत के। और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, जय दुर्गा माता की नारे लगाए गए, ठीक है। और आफ्टर द कैप्चर ऑफ द 0.5140, बत्रा वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ कैप्टन। भाई ये इतने वीर थे कि इन्होंने कभी भी मतलब हार, इनकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, ये किल्ड हुए थे, वो वीर गति जब ये प्राप्त हो गए थे, वो पूरी मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में इनकी पूरी बायोग्राफी भी आपको कवर करके दूंगा। आप पूरे मोटिवेशन से भर जाएंगे, ठीक है, और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। इनकी इतनी जोश और होश वाली स्टोरी है, मतलब इतनी जर्नी रही है, ठीक है। और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे कारगिल वॉर में, ठीक है। आपको पूरी इनकी स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो इनको शेर शाह के नाम से बुलाया जाता। और अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। आई होप आपको ये आज का मोटिवेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू नो मी पर्सनली यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है वो है @sanjeet.ig एंड यू कैन ऑल्सो सर्च बाय माई यूज़र नेम कैरियर संजीत कुमार, ओके। और फ्रेंड्स आई होप आज का करंट अफेयर्स आपको सुन के मज़ा आ गया होगा, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको ज़्यादा जानकारी मिली होगी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर आपको मतलब करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटो, ठीक है, नॉट PDF, बिकॉज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है अभी, कोविड जो डिसीज चल रही है इसके दौरान बहुत ज़्यादा स्लो हो गया नेट, सो इतना सारा कुछ करना एक साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आई होप मैं जल्दी इन द फॉर्म ऑफ PDF भी आपको मतलब देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। बट उसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो बिकॉज PDF की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम पे ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा करंट अफेयर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। टिल देन आपको कल मैं ज़रूर मिलूँगा। टिल देन बी फिट, वर्क हार्ड, वंदे मातरम।